ओके, तो हम वो डिस्कस कर रहे थे, बीच में डिस्टरबेंस हो गई। सेट ए, सेट बी और दोनों को कट करता हुआ सेट सी। सेट ए हो गया, सेट बी, सेट सी, और इसमें फिर हमने कुछ नंबर लिख रखे, लाइक ए बी सी एफ, कैसे भी कैजुअल लिख दो, वो वाला नंबर तो याद नहीं, दूसरा बना दिया। और बस इसके कंपोनेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। ये जो कॉमन एरिया ये है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज कॉल्ड ए। उसके बाद एन ए इंटरसेक्शन बी की हमें जरूरत पड़ती है, वो आएगा ए प्लस बी। एन बी इंटरसेक्शन आ जाएगा ए प्लस सी। एन सी इंटरसेक्शन ए में आ जाएगा सी प्लस ए। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नॉट बी नॉट सी, वो आएगा ई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नॉट सी नॉट ए, वो आएगा एफ। एक्सक्लूसिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, that is F here. Number of elements in C, not A, not B, that will be G. तो इस तरह से ये हमने कंपोनेंट्स आपको आइडेंटिफाई कराए। और एक फार्मूला है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 3 सेट्स। इंक्लूजन exclusion principle, name may not be remembered, for 3 sets, 2 सेट का पहले बताया हुआ, 3 सेट्स के बड़ा सा होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। याद करो, दिस इज, याद करो हमारे साथ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अभी याद करो, राइट ना, माइनस करके ना ब्रैकेट लगा देना और काफी सारा स्पेस, ब्रैकेट लगा दिया। इसके अंदर आएगा एन ए एंड बी प्लस एन बी एंड सी प्लस एन सी एंड ए। मतलब 1 1 1 सिंगल सेट वाले एन तो ऐड करने हैं, फिर माइनस, फिर डबल सेट सारे, और फिर प्लस साइन एन ए एंड बी एंड सी, ऑल द 3 सेट्स। पहले 1 सेट है, फिर डबल सेट्स है, फिर ट्रिपल सेट्स है। डबल वाले बी माइनस के साथ हैं, सारे माइनस बाहर किया हुआ। यही इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन अब आप करोगे। अब थोड़ा आइडिया दे देने से क्या हुआ, क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। अभी तक नहीं पता यूनियन है कि यूनिवर्सल है, वो प्रॉब्लम इसमें भी रहती है, यूनियन यूनिवर्सल। 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, बाद में लिखूंगा क्या है, ये यूनियन है या यूनिवर्सल है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत वर फाउंड टू बी एज फॉलो। जो नंबर है स्टूडेंट्स की, कोई फ्रेंच लर्न करता है, कोई इंग्लिश, कोई संस्कृत, कोई 2 ऑफ देम, कोई 3 ऑफ देम, तो दे वर फाउंड टू बी एज फॉलो।
नंबर ऑफ स्टूडेंट फाउंड टू बी एज फॉलो। फ्रेंच की नंबर 17, मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच एज 17, एनएफ 17 कर दिया हमने। आगे रीड करो। इंग्लिश इक्वल टू 13, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 13। संस्कृत इक्वल टू 15, नंबर ऑफ पीपल विद संस्कृत लैंग्वेज इज 15। फ्रेंच एंड इंग्लिश इक्वल टू 9, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, फ्रेंच एंड इंग्लिश के 9 पीपल। इंग्लिश एंड संस्कृत इक्वल टू 4, एंड इंग्लिश एंड संस्कृत इक्वल टू 4। ऐसे रीड करते जाओ, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन निकालते जाओ। फ्रेंच एंड संस्कृत इक्वल टू 5, ये एन फ्रेंच एंड संस्कृत इक्वल टू 5। और आगे रीड करो। इंग्लिश फ्रेंच एंड संस्कृत इक्वल टू 3, इंग्लिश भी फ्रेंच भी एंड संस्कृत भी, मतलब नंबर ऑफ पीपल इंग्लिश एंड फ्रेंच एंड संस्कृत इज इक्वल टू 3। ये भी हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी। अब आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी व्हाट। यहां पे साइड में लिखता हूं क्या डिमांड है इनकी। नंबर 1 फ्रेंच ओनली। फर्स्ट में इन्होंने पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद फ्रेंच, नॉट इंग्लिश नॉट संस्कृत। उस वेन डायग्राम में आसानी से पता लग जाता है। नंबर 2 नंबर ऑफ पीपल विद एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, कम से कम 1 लैंग्वेज स्टडी करता हो। ये एटलीस्ट 1 लैंग्वेज को सेट थ्योरी बोलेंगे, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज को सेट थ्योरी बोलेंगे फ्रेंच और इंग्लिश और संस्कृत, ये बोलेंगे। एटलीस्ट 1 लैंग्वेज को ये बोलते हैं, आइदर फ्रेंच और इंग्लिश और संस्कृत, और 2 ऑफ देम और 3 ऑफ देम। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब नन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, थर्ड में इसने पूछ दिया नंबर ऑफ पीपल विद नो लैंग्वेज, नॉट फ्रेंच एंड नॉट इंग्लिश एंड नॉट संस्कृत, बिना नन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। इन 3 लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेज स्टडी नहीं करता। एक ये चीज मांग दी। अब आपने इसको बताएगा ये 50 क्या था, ये यूनियन है कि यूनिवर्सल? यूनिवर्सल। बिल्कुल। क्यों सर? क्योंकि इसमें फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत के अलावा भी और लैंग्वेजेस के बच्चे हैं। हाँ, सेकंड नंबर, एक तो इसने सेकंड नंबर, एक तो सेकंड नंबर से पता लग रहा है ये। इसमें क्या लिखा, फ्रेंच और इंग्लिश और संस्कृत। इंग्लिश तो इसने हमसे पूछ दी, तो वो 50 क्या था? क्योंकि फिर अगर वो 50 यूनियन है तो हमें क्यों पूछा इसने? तो वो भी तो कॉमन सेंस है ना, यूनियन अगर वो है तो हमें क्यों पूछा? तो वो यूनियन नहीं हो सकता, यूनिवर्सल सेट। एक तो इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसने ये भी पूछा नंबर ऑफ पीपल हु स्टडी नन ऑफ दीज 3 लैंग्वेजेस। इन 3 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज को स्टडी नहीं करते हैं। कुछ लोग उसमें 50 में ऐसे भी हैं जो ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करते, फ्रेंच इंग्लिश संस्कृत में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। ऐसे लोग 50 में इंक्लूडेड हैं। इससे भी हमें सेंस लगता है। बाकी डायरेक्ट तो ये बोलते नहीं जनरली, लेकिन हमें कॉमन सेंस से थोड़ा बहुत काम करना होता है। अब आपका जो सारा क्वेश्चन वो यहां पर आ गया, इस पर हम काम करते हैं। सबसे पहले तो ये यूनियन निकालेंगे, क्योंकि यूनियन का हमें फार्मूला याद है और उस फार्मूले के 7 कंपोनेंट्स यहां पर लिखे हुए हैं। 7 होंगे, ध्यान से देखो, 7 होते हैं टोटल। 3, 6, 7, 8 कंपोनेंट्स। उस फार्मूले में 8 कंपोनेंट्स होंगे, 3, 3, 6 to 8।
हाँ तो 8 चाहिए होते हैं, तो ऑल द 8 कंपोनेंट्स इसके अंदर है। अभी मैं फार्मूला लिखता हूँ, मेरा ध्यान था 7 है, 8 है ये। तो सर पर यूनिवर्सल सेट तो आता ही नहीं। हाँ वो एक्स्ट्रा लिख गया, तभी 7 कंपोनेंट्स होते हैं उस फार्मूले में, सही बात यस है। सर। मैं 7 ही याद था, फिर मैंने काउंटिंग की तो 3A और 3A और 7th ये, हाँ वो यूनिवर्सल सेट उसमें काउंट नहीं होता, F यूनियन E यूनियन S में तो 7 कंपोनेंट होते हैं, फिर 7 ध्यान रख सकते हो ना, तो कोई जरूरत नहीं, वो तो होते ही है सामने। तो F यूनियन E यूनियन S इज इक्वल टू, अब इसमें आगे ना 7 आएंगे, NF प्लस NE प्लस S हो गए, माइनस अब कर दो 2 ऑफ दैम, 3 ये हो गए और 3 6 और एक लास्ट में 7 होते हैं, सही। NF इंटरसेक्शन E प्लस NE इंटरसेक्शन S प्लस NS इंटरसेक्शन F, और प्लस करके ना NF इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन S, ये आपका फार्मूला है। और ऊपर इसकी ना सारी वैल्यूज दी हुई है, ये देखो NF NE NS ये तीनों वहां दिए हुए, 17 13 15, यहां पर मैं लिख देता हूं 17 प्लस 13 प्लस 15, यहां तक हो गया। यहां पे ये ऐसे सामने लिख दिया जो ऐड करने में आराम रहेगा, माइनस के आगे ब्रैकेट लगा दो और उन तीनों को भी ऐसे आमने सामने लिखो, मुझे ऐड भी तो करना है। ये तीनों लिखे F एंड E 9 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस करके फिर एक चीज 3 बाहर, ये डाउट पूछो बेटा। सो NF यूनियन E यूनियन S कैन बी रिटन एज 45 लग रहा है मुझे, यस, माइनस 18 और वो प्लस 3 और ये 30 आ गया, ये माइनस 15 करके। तो एक क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट हमने पहले हिट कर दिया, क्योंकि सेकंड पार्ट की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, सो वी हैव हिट द सेकंड पार्ट, क्योंकि उसका फार्मूला था हमारे पास। अब थर्ड पार्ट कहते, थर्ड पार्ट अभी हो जाएगा, फर्स्ट के लिए वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो थर्ड पार्ट हम आपको याद दिला दें, ये इन्होंने जो पूछा F डैश इंटरसेक्शन E डैश इंटरसेक्शन S डैश, ये इनकी डिमांड है। तो सर हाँ जी बेटा, सर आपने बाकी बच्चों को कर दो मीटिंग में आने के लिए, वो उन्होंने आपको मैसेज किया है, ग्रुप में डाला है। उन्होंने यहाँ एंट्री तो की नहीं, यहाँ रिक्वेस्ट नहीं है बेटा। हाँ जी, मेरे पास वेटिंग रूम में रिक्वेस्ट नहीं आती बेटा, रिक्वेस्ट करिए। हाँ करो, हम पहले किया तो कि हमने तो यहाँ से नहीं है। ओके, तो F डैश इंटरसेक्शन E डैश इंटरसेक्शन S डैश, ये हो गया NF यूनियन E यूनियन S होल कंप्लीमेंट, ठीक है। ओके, अब इसकी रिक्वेस्ट, यहां पे रिक्वेस्ट आती है फौरन मैं कर लेता हूं, F डैश इंटरसेक्शन E डैश इंटरसेक्शन S डैश, F यूनियन E यूनियन S होल डैश, दिस इज इक्वल टू, देखो इंडिविजुअल डैशेस है, यूनियन में कन्वर्ट हो गए, कंप्लीमेंट लॉ लग गया,
कंप्लीमेंटेशन लॉ, डिमोर्गन्स लॉ, वैलिड फॉर इवन 3 सेट्स, वो लगा दिया। अब आगे होगा नंबर ऑफ पीपल इन द यूनिवर्सल सेट माइनस एन एफ यूनियन ई यूनियन एस। कोई चीज समझने को बताना है। एन जैसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, एन ए यूनियन बी यूनियन सी होल डैश। और एन ए डैश की बात करें तो वो है नंबर ऑफ पीपल इन द यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए। ये देखो, तो एन यू जो है वो तो हो गया 50 माइनस, और ये जो यूनियन है ये हो गई 30, तो आंसर ये वाला 20 आ गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट तो कंप्लीट हो गया। बी टू फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए वेन डायग्राम आपके सामने मैं बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। वेन डायग्राम के लिए पेज में न्यू फ्रेश पेज ले लेता हूं जो आपको ध्यान में आए, समझ में आए ज्यादा है। ये इंफॉर्मेशन थी अपने पास, ये बिगिनिंग में इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड वेन डायग्राम बन जाता है। तो इंफॉर्मेशन मैं रीड करूंगा, पहले डायग्राम थोड़ा सा। ये देखो सेट एफ, ये रहा ई, ये रहा एस, एफ ई एंड एस। अब इसका वेन डायग्राम कभी भी कंप्लीट करें तो इधर देखें, ये जो लास्ट वाला है ना ई एंड एफ एंड एस, इसी की फिलिंग पहले करनी है। इस लास्ट वाले को ऑलवेज यहां पर फिल करना। ये देखो 3 फिल कर दिया, यही एरिया है, मैंने पहले भी बताया था, ई एफ एस का कॉमन एरिया। अब आगे इसके ऊपर ऐसे धीरे धीरे ऊपर को चलते जाना, बॉटम टू टॉप। एफ इंटरसेक्शन एस 5 है, एफ इंटरसेक्शन एस, यहां पर देखो आके एफ इंटरसेक्शन एस, ये वाली एरिया में नंबर 5 होनी है। ध्यान से देखो, एफ इंटरसेक्शन एस में कितने मेंबर होने हैं? 5। 5 में 3 आपने फिल कर लिए पहले ही, तो यहां पर 2 आएंगे बेटे। अब ये चीज हो गई। इसके ऊपर देखो, ई इंटरसेक्शन एस की नंबर 4 है, ई इंटरसेक्शन एस। यहां पर फिजिकली देखो, यहां पर ई इंटरसेक्शन एस कौन सा है? ई इंटरसेक्शन एस इज दिस एरिया, ये वाली एरिया ई इंटरसेक्शन एस है। इसमें कितने मेंबर आने टोटल? 4। तो 4 में से 3 पहले ही फिल हुए पड़े हैं, तो यहां के लिए क्या रह गया? 1। अब ऊपर चलिए, एफ इंटरसेक्शन ई 9, ये देखो आपको दिख रहा है, यस, एफ इंटरसेक्शन ई 9। एफ इंटरसेक्शन ई यहां प्रैक्टिकली कौन सा है? देखो ये है, इसमें टोटल 9 आने हैं, 10 में 3 ऑलरेडी फिल्ड, तो 6 मोर यू हैव टू फिल। ये भी हो गया। अब और ऊपर चल, एनएस इज 15, सेट एस में टोटल 15 आने हैं। इधर देखो 15 माइनस 2 + 3 + 1, पूरे सेट में 15 होने हैं सारे सर्कल में, तो जिसमें से 2 3 5 1 6 पहले ही फिल कर चुके हो, तो इस एरिया के एलिमेंट हो गए 9। अब और पर चलिए, एनई 30, ई में टोटल 13 होने, लेकिन -6 3 9 1 10, पहले ही 10 जो है ना ऑलरेडी हैव रिटन, तो 13 - 10 इज 3। उसके ऊपर चलिए, एन इज 17, तो 17 - 6 3 9 2 11 = 6, वो 6 हो गए। ओके, तो ये सारा फेल हो गया। अब आपसे ये डिमांड है, ये वाली फर्स्ट, एन एफ - सी - एस।
first part will be done now. NF minus E minus S. 6. French, not English and not Sanskrit. बता रहे हो क्या बेटा? कितने आएंगे? 6. 6. हाँ, ये 6 जो नंबर है यही आंसर है आपका। हालांकि और हम एक्स्ट्रा में नोट में कुछ बातें बता देते हैं। एन ई माइनस एफ माइनस एस, ये बताओगे? ई माइनस एफ माइनस एस इज 3, यह है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ संस्कृत, नॉट इंग्लिश नॉट फ्रेंच। हाउ मैनी? 9. 9. 9 विल कम, यस। ये आपके आंसर्स हो गए बेटा। इस तरह से ये लेंदी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ जी सर मैंने ये सेम क्वेश्चन करा है डिफरेंट मेथड से सर, थोड़ा पर सेम आंसर आया है। हाँ, आ जाता, डिफरेंट मेथड हो भी सकता है। ठीक है, सही है। आप व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, मैं चेक कर दूंगा। यस सर। पर मैंने सिखाया वो समझ में तो आया? हाँ जी सर। ये सबसे इजी मेथड है। वेन डायग्राम से जो करते हो ना वो इजी पड़ता है, और एक फार्मूले यूज करके करते हो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। ओके, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 100। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 passed in English. Number of people who passed in English is 15. 15 passed in English. Any 15 है। और इसके अलावा 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स, और जो 12 स्टूडेंट्स थे वो मैथमेटिक्स में पास हो गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स इज 8 इन साइंस। नंबर ऑफ पीपल हु पास्ड इन साइंस इज 8। 6 इन इंग्लिश एंड मैथ्स। 6 persons passed in English and maths. 7 in maths and science. 7 in maths and science. 4 in English and science. And 4 passed in English and science. 4 in all the three. And 4 passed in all the three, English and maths and science. तीनों में 4 पास हो गए। फाइंड हाउ मेनी पास्ड। अब आपकी बारी आई, आपको फाइंड करना है। नंबर 1 in English and maths but not science. Number of people, English and maths but not science. इंग्लिश एंड मैथ्स दो तो लर्न करता हूं, साइंस लर्न ना करता हूं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। मैथ्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश। मैथ्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश। थर्ड पार्ट में पूछा मैथ्स ओनली। थर्ड पार्ट मैथ्स नॉट इंग्लिश नॉट साइंस। बड़ी स्ट्रेंथ चीजें पूछी हैं, देखो इसमें। इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली। फोर्थ, इन मोर देन वन सब्जेक्ट। the number of students who studied, who passed in more than one subject. 2 subjects, passed in 2 subjects or 3 subjects.
मोर देन 2 सब्जेक्ट्स के पासिंग आपको बताने हैं, वो मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। अब इन सब को सर्च करने का ट्राई किया जाए। अच्छा, इस सब को रीड करने से आपको ये 100 क्या मालूम पड़ा? 100 ये यूनिवर्सल सेट या यूनियन? यूनिवर्सल सेट। यूनियन। यूनिवर्सल सेट तो है, खैर ये यूनियन क्यों नहीं है? जिन्होंने यूनिवर्सल सेट बताया तो यूनियन क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं यूनियन भी हो सकता है। हाँ जी सर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ ना कि ये यूनियन फाइंड आउट करो। हाँ, जो गिवन है वो, और जो गिवन है वो, और जो पूछा है वो, उस सारे से क्लैरिटी कम आ रही है कि ये 100 क्या चीज है। क्लैरिटी कम है, सही बात है, क्लैरिटी कम है, उतना क्लियर नहीं। जैसे ये अगर ये पूछ देता ना एन एम डैश एंड ई डैश एंड एस डैश, ये डिमांड कर देता, तब तो ये श्योर यूनिवर्सल सेट होता। ये डिमांड कर देता हमसे एम यूनियन ई यूनियन एस, फिर भी ये यूनिवर्सल सेट होता। लेकिन क्वेश्चन ने न ये मांगा न ये मांगा, और जो गिवन है उसमें भी कुछ बोला नहीं ये क्या है। ठीक है, तो भी हमें देखो कोई न कोई सेंस लगाना पड़ेगा इसको सर्च करने के लिए। तो मैं आपको एक सेंस बताता हूं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखो, ये वही वाली 7 है जो यूनियन निकालने के लिए सफिशिएंट होती है। यूनियन इससे निकल जाता है। तो यूनियन जब हम इससे निकाल सकते हैं तो ये कुछ और है। क्यों? यूनियन वी कैन फाइंड। उन्होंने नहीं पूछा, बट वी आर इन द पोजीशन टू फाइंड। इसका मतलब वो यूनियन शायद ही होगा। हाँ, यूनियन आपने निकाला, वो 100 निकला, तब यूनियन हो भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते। अभी टाइम बीइंग के लिए ये यूनियन नहीं है, क्योंकि यूनियन यू आर इन द पोजीशन टू फाइंड। इस डाटा से यूनियन मैं निकाल देता हूं। इन्होंने नहीं पूछी यूनियन, बट आई विल ट्राई। एन ई यूनियन एम यूनियन एस हम लोग निकाल सकते हैं, ये एक्स्ट्रा में जाएगा। अच्छा, नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट डिमांडेड। उनकी डिमांड तो कुछ और ही है, वो वेन डायग्राम से कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी हम इसे बताते हैं। फार्मूला आपको याद होगा थोड़ा बहुत, एन ई प्लस एन एम प्लस एन एस माइनस 2 करके एन ई इंटरसेक्शन एम एन एम इंटरसेक्शन एस प्लस एन एस इंटरसेक्शन ई, फाइनली प्लस एन इंटरसेक्शन एस। ये फार्मूला है। आगे चलो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। एन ये 15 ऐड कर दिया, 15 और 20 को 35 तो हो गया यहां पर। माइनस के बाद ना इन तीनों को ऐड कर दो, 15 हो गया ये। अब प्लस के बाद 4, दिस अपीयर्स टू बी 24। तो देखो यूनियन और यूनिवर्सल में बिल्कुल फर्क है। यूनिवर्सल सेट 100 है, यूनियन आपकी 24 है। यूनियन इन्होंने नहीं मांगी, हमने पता लगा लिया कि यूनियन के लिए हमारे पास 7 इंफॉर्मेशंस की जरूरत होती है। ऑल द 7 इंफॉर्मेशंस आर विद अस, सो वी कुड फाइंड यूनियन। दैट मींस दैट 100 इज नथिंग बट 17 नहीं होगा हाँ सर? एन ई यूनियन एम प्लस एन एम यूनियन एस प्लस एन एस यूनियन ई 17 नहीं होगा? -17। मैंने एक मिनट दोबारा देख लेता हूं। ये तो 35 सही है। हाँ 17 होगा बेटा, 17 है तो 2 और -22 रह गया होगा, है ना? यस सर। So we move further to do Yes, this sir. question. ये तो एक्स्ट्रा में बताया मैंने कि वो यूनिवर्सल सेट को जस्टिफाई करने के लिए, तो दिस वाज एडिशनल वर्क। अब करते हैं वेन डायग्राम का काम।
इस इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग वेन डायग्राम बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन रीड करेंगे। 3 सर्कल्स से कुछ भी रीडेबल होता है। ये वेन डायग्राम बड़ा पावरफुल होता है। इससे कुछ भी और आसानी से रीड हो जाता है। कई लोग इसी को ना फार्मूले वगैरह से करते हैं और फार्मूले का क्वेश्चन वो स्टूडेंट को तंग करते हैं, मतलब फार्मूला स्टूडेंट को याद कराओ, तंग करो। ये आसानी से इससे निकल जाता है। EMS ये इजी वाला मेथड है। अच्छा, 2 मेथड होते हैं, ये फार्मूलों से भी निकलते हैं, पर ये वेन डायग्राम बहुत इजी आसान काम है। तो सबसे पहले तो ये चीज फिल करोगे, ये E&M&S 4 यहां पर फिल कर दिया। अब इसके ठीक ऊपर चलो, E&S में 4 आने हैं। E&S यहां प्रैक्टिकली E&S का ये एरिया है। इस एरिया में यस, इस एरिया में ना 4 आने टोटल, इसलिए यहां पर 0 रह गया, कुछ भी नहीं आएगा इस एरिया में। और उसके ऊपर चलो बेटे, M इंटरसेक्शन S में 7 आने हैं। M इंटरसेक्शन S ये रहा, M इंटरसेक्शन S, इसमें 7 आने हैं, 4 ऑलरेडी देयर, 3। एग्जाम में आ जाए तो लिख देना वी हैव द फॉलोइंग डायग्राम अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ये लिख देना इसमें बस। यहाँ ऊपर तो डायग्राम NCERT ने बना के दिया हुआ है। 1-2 को एग्जाम्पल देते हैं वो, उनमें डायग्राम उन्होंने बना के दिया हुआ, इसलिए आपको अलाउड है। ओके, इसके बाद चलिए, तो 7 के बाद E इंटरसेक्शन M 6 है। ये 6 आना है इस एरिया में। 4 ऑलरेडी देयर, तो आप 2 और कर दो, 6 हो गया। उसके ऊपर चलो, S में आने हैं टोटल 8 बस। यस है, 8 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 1, तो ये भी हो गया 8। अब उसके ऊपर चलो, NM 12, टोटल 12 माइनस 2 4 6 3 9, ये देखो 3 आ। और ऊपर चलो, NE 15 माइनस 2 प्लस 4, क्योंकि सारे E में ना 15 होने हैं, 6 ऑलरेडी रिटन, 9। आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें से कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन आराम से निकल जाती है, ठीक है। जैसे इन्होंने पूछा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल हु पास इन इंग्लिश एंड मैथ्स एंड नॉट साइंस। इंग्लिश एंड मैथ्स में पास हूं और साइंस में पास न हूं। तो इंग्लिश एंड मैथ्स के वो बच्चे हैं, इंग्लिश एंड मैथ्स के, देखो यहां पर आ जाओ, तो ये इंग्लिश एंड मैथ्स के हैं बच्चे। ये इंग्लिश एंड मैथ्स के कितने हैं टोटल? 6 है ना। इनमें से जो 4 हैं वो साइंस में पास हैं, वो साइंस में भी आ रहा है ना। इंग्लिश एंड मैथ्स का एरिया देखो आप, सॉरी इंग्लिश अब कहां से आ गया, मैथ्स मैंने शायद गलत लिख दिया, एम है ये, ठीक है ठीक। तो इंग्लिश एंड मैथ्स का एरिया देखो 6 है। 6 में से जो 4 है वो 6 में पास है, तो उन 4 को माइनस करो, आपको साइंस में पास वाले माइनस करने, तो रह गए केवल 2। आप पहले ही देख के लिख देते, पर वो हमने हमारे बताने का तरीका यही है कि पहले इंग्लिश एंड मैथ्स के सर्च कर लो 6, और उसमें से साइंस वाले 4 हैं, उन 6 में 4 साइंस के बच्चे इंक्लूड हैं, उसको माइनस करो। ओके सर। सेकंड पार्ट, ऐसे कॉमन सेंस से या सोल्यूशन बड़े आसानी से हो जाते हैं। मैथ्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश। अब सर्च करो मैथ्स एंड साइंस का कॉमन एरिया। एम एंड एस का ध्यान से देखो, ये रहा कॉमन एरिया, ये एम एंड एस का एरिया, इसमें टोटल है 7 पर्सन, लेकिन ये जो 4 है ये मैथ्स में पास है, लेकिन
मैथ्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश। हाँ 4 जो इंग्लिश में पास हैं, आपको मैथ्स एंड साइंस के चाहिए वो 7 है, लेकिन इंग्लिश के नहीं चाहिए, तो इंग्लिश वाले 4 हैं, उसमें 4 सभी जगह हैं, तो उन 4 को माइनस करो। 3 पर्सन्स ऐसे हैं जो इंग्लिश जो मैथ्स एंड साइंस में पास हैं और इंग्लिश में फेल हैं। 3 पर्सन। अब इन्होंने मांगा है थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ पीपल हु पास इन मैथ्स एंड नॉट इन इंग्लिश नॉट साइंस। मैथ्स के एक्सक्लूसिव पास 3 है, ये वाले, ये 3 ऐसे हैं जो साइंस और इंग्लिश सब उनका कोई लेना देना नहीं है। 3 है पास्ड एक्सक्लूसिवली इन मैथ्स। मैथ्स के एक्सक्लूसिव पासर्स 3, साइंस के एक्सक्लूसिव पासर्स 1 है, इंग्लिश के एक्सक्लूसिव पासर्स 9। बेटे समझ में आ गया? यस सर। इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको ठीक लगेगा। थोड़ी प्रैक्टिस से बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, थोड़े साइड में। अब ये देखिए एक और क्वेश्चन है। एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। एक कॉलेज ने फुटबॉल में 38 मेडल्स अवार्ड कर दिए। सर पिछले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया। फोर्थ रह गया क्वेश्चन। यस सर, 4th पार्ट। अच्छा हाँ, एक 4th भी था। 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट वाले। तो आपने थोड़ा लेट बताया बेटा, तो बता देना था। वैसे ये 2 सब्जेक्ट्स और 3 सब्जेक्ट्स, अभी वो वेन डायग्राम सामने कर देता हूँ, अभी आ जाएगा। 2 और 3 सब्जेक्ट वाली पूछ दिए इसने। तो एक और पार्ट था वहां, हिडन था नीचे। नंबर ऑफ पीपल हु पास इन 2 सब्जेक्ट्स और 3 सब्जेक्ट्स। मतलब एक्सक्लूसिवली जो 1 सब्जेक्ट वाले वो नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। इसमें पता है क्या नहीं चाहिए? ये 9 नहीं चाहिए हमको, ये 3 नहीं चाहिए, ये 1 नहीं चाहिए, और रिमेनिंग सारे नंबर चाहिए। तो इधर देखो, ये 2 प्लस 0 प्लस 3, बस यही चाहिए, बाहर वाले एक भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये 9 इंग्लिश में पास है, ओनली इंग्लिश में 1 सब्जेक्ट वाले पास है 9, मैथ्स में 3 पास है 1 सब्जेक्ट में, और साइंस में 1 पर्सन पास है 1 सब्जेक्ट में। और आपको क्या चाहिए? 2 और मोर सब्जेक्ट वाले, वो है 2 + 4 + 0 + 3। बस यही है नंबर, ये आंसर है। ठीक है। So we move to this question 15. एक सेकेंड। कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। यहां मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ अवार्डीज ऑफ फुटबॉल 38 मेडल्स फुटबॉल को गए। 15 इन बास्केटबॉल, NB 15, बास्केटबॉल के 15, 20 इन क्रिकेट, और उन्होंने क्रिकेट में 20 मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, अवार्ड किए। इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल ऑफ 58 men, ये जो मेडल्स थे वो 58 लोगों के पास थे। एंड एस यूनियन बी यूनियन दीज मेडल्स, मतलब फुटबॉल मेडल्स, बास्केटबॉल मेडल्स, क्रिकेट मेडल्स, their totality of these medals is 58, and 3 men got medals in all the persons ऐसे
they got फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड क्रिकेट सब में मिला मेडल 3 को. हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of the 3 sports? तो नंबर ऑफ पीपल who received medals in 2 sports, exactly 2 sports, who received medals in exactly 2 sports. ये आपके क्वेश्चन की डिमांड. सर 3 भी है. हाँ बेटा, 2 और 3 स्पोर्ट्स. 2 of the 3 है बेटा, और नहीं है. अच्छा 2 out of 3 ओके सर. है ना. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था, और इतने के बेस पर हम लोग वेन डायग्राम तो कंप्लीट कर नहीं सकते. जो इन्होंने मांगा है वो बिना वेन डायग्राम के हो नहीं सकता. तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वेन डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं इसी इंफॉर्मेशन से. हमारे साथ हो लेना. रेफर द फॉलोइंग वेन डायग्राम. ये FBC. इसमें एक तो F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 3. ये 3 लिख देता हूं. A इक्वल टू 3 लिख देते हैं. ये A की वैल्यू 3. और तो कुछ है नहीं इतना इंफॉर्मेशन. तो रिमेनिंग प्लेसेस को ना B C D E F G हमने लिख दिया. इनकी हम हेल्प ले लेंगे जब जरूरत होगी तब. वेन डायग्राम हमारा अधूरा रह गया क्योंकि हमें चाहिए 7 इंफॉर्मेशंस टू कंप्लीट डायग्राम एंड वी डोंट हैव दोज मैनी इंफॉर्मेशंस. तो एक जो थी हमने A इक्वल टू 3 लिख दी. रिमेनिंग अभी आएगी धीरे धीरे. देखो अभी समझाता हूं. ओके, अब ये जो यूनियन है क्वेश्चन में देखो, जो यूनियन है इसका फार्मूला आपको आता है. NF यूनियन B यूनियन C का फार्मूला आपको आता है. तो इसका जिसका फार्मूला आता है उसको फार्मूले को ओपन करो, एक्सपांड करो और वेन डायग्राम से उसके कंपोनेंट्स लिखिए. जितने पॉसिबल हों उतने लिखिए. जो रह जाएंगे वो देखे जाएंगे बाद में. तो NF यूनियन B यूनियन C 58. इस चीज को आगे बढ़ाते हैं. ये है NF प्लस NB प्लस NC माइनस. दो के सब्ट्रैक्ट करो. F इंटरसेक्शन B प्लस NB इंटरसेक्शन C प्लस NC इंटरसेक्शन F. फिर बाहर प्लस NF इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 58. कर लिया हम लोगों ने. अब इसमें NF जो है ना क्वेश्चन ने दिया हुआ बेटा, NF दिया हुआ 38. अभी यहाँ सामने लिखा पड़ा है. पॉसिबल हो तो मैं देखो दिखा भी देता हूँ. देखो ये तीनों दिए हुए हैं. ये तीनों मैं यहां से कॉपी करके लिख रहा हूं. NF NB और NC. तो 38 प्लस 15 प्लस 20. ये यहां तक का अकाउंट हो गया. माइनस NF इंटरसेक्शन B. आप यहां से देखो वेन डायग्राम से F इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट हैं लिखिए दो तो अच्छा है. ध्यान दो. यस B प्लस है. B प्लस 3 एलिमेंट्स हैं. बिल्कुल सही है. B प्लस 3 एलिमेंट्स हमने यहां पर लिख दिया. अब N B एंड C. B एंड C में देखो ये है, ये E प्लस 3 वो यहां लिख दिया. C इंटरसेक्शन F में देखो, C इंटरसेक्शन F में है E प्लस 3. एक मिनट. C इंटरसेक्शन F
में है f+3, वो यहां पर लिख दिए। सी इंटरसेक्शन एफ नहीं है, आप धीरे करना पता लगेगा सब। ये है प्लस करके सारों के कॉमन वो है 3 इक्वल टू 58। आपकी इक्वेशन हमने कंप्लीट कर दी, वेन डायग्राम ये वो देख काट के इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब देखिए अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा धीरे से। 8 5 13 1 2 3 1 4 3 7 73 माइनस अंदर क्या है b प्लस e प्लस f प्लस 3 3 6 3 9 प्लस 3 58 माइनस b प्लस e प्लस f प्लस 9 इज 58 माइनस 76 73 और ये 3 76, तो ये कितना हो गया माइनस 8 माइनस 18 लग रहा है। नेगेटिव और नेगेटिव डिलीट कर दो। b प्लस e प्लस f प्लस 9 इज 18, नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव डिलीट कर दो। 9 को माइनस करो, b प्लस e प्लस f इक्वल टू 9। अब b प्लस e प्लस f क्या है, इधर देखिए। b पर्सन्स हैं, दे हैव रिसीव्ड मेडल्स इन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, नॉट इन क्रिकेट। क्रिकेट के छूटे हुए, मतलब b पर्सन्स रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। बी 2 स्पोर्ट्स वाले जो क्वेश्चन ने मांगे हैं, दिस इज वन ऑफ देम। ई पर्सन्स वो हैं, ई पर्सन्स रिसीव्ड मेडल्स इन बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, नॉट इन फुटबॉल। ना फुटबॉल अलग रह गई ये प्लस। इसी तरह एफ पर्सन्स रिसीव्ड मेडल्स इन फुटबॉल एंड क्रिकेट, और बास्केटबॉल के 3 पर्सन्स कॉमन थे ना, अलग रह गए। तो जो क्वेश्चन ने मांगा वो ये नंबर है, b प्लस e प्लस f रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। ये 3 सबसे हटा हुआ है, निकला हुआ है। तो 2 स्पोर्ट्स, एग्जैक्ट 2 स्पोर्ट्स वाले कौन है, b प्लस e प्लस f, वही वहां पर निकला हुआ है। ये देखो, सो नंबर ऑफ पर्सन्स who received medals in exactly 2 sports is equal to 9. b plus e plus f equal to 9। ये आपका आंसर होगा। बेटे कोई डाउट हो तो पूछ, और ना डाउट हो तो अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करूँगा। बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, इतना आप करिए, फिर अगले दिन ठीक है। बीच में थोड़ी सी लाइट से भी डिस्टर्बेंस हुई हल्की सी, तो